हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथाइन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखा था। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टर करेंगे उसके बारे में सीखेंगे और कोई इक्वेशन दी गई होगी उस इक्वेशन को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंचे। दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, एक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया। मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर आपको करना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए, यानी विविक्तकर पता होना चाहिए, यानी डी पता होना चाहिए। किस तरह से डी की जो वैल्यू है वही डिसाइड करेगी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है हम उसका फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो डी आओ हम लोग निकालते हैं। तो हम लोगों ने जो है पिछली क्लास में डी की वैल्यू पढ़ी थी। डी इक्वल टू होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है तो हम लोग जो है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा या पॉलिनोमियल दिया होगा तो उसका हम लोग फैक्टर कर सकते हैं अथवा फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर डी की वैल्यू अगर 0 से कम हो जाती है तो वहां पे जो है उसके जो मूल आएंगे, रूट आएंगे, वो क्या हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, यानी इमेजिनरी हो जाएंगे, तो हम फैक्टर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें डी निकालना जरूरी है कि डी की वैल्यू क्या होगी, उसी से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों, वहां पे डी की वैल्यू होनी चाहिए क्या? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग जो है वहां पे फैक्टर कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम गुणनखंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले चेक करना जरूरी है कि इसका जो d की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो निकालते हैं दोस्तों। अगर हम इसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2। तो दोस्तों, हमें a b c की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ पे d निकालना है, तो d आओ निकाल लेते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब हमें जो है b की वैल्यू पता है 4 होती है, दिया है, माइनस 4, a की वैल्यू हमें पता है यहां से 1, c की वैल्यू 2। तो 4 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8। तो 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। डी की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई, यानी डी की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से बड़ी है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। अगर इसका गुणनखंड आपको करना है तो सबसे पहले आपको जो है डायरेक्ट अगर गुणनखंड करना है तो वहां पे हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला जब हम वहां पे लगाएंगे तो हमें जो है वहां पे x की वैल्यू मिल जाएगी। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम जो है वहां पे गुणनखंड कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देखते हैं x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही क्या है? श्रीधराचार्य का फार्मूला, श्रीधराचार्य का सूत्र। तो दोस्तों, यहाँ पे हम निकालेंगे
माइनस बी, बी की वैल्यू कितना है 4 है, -4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। और दोस्तों आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 -4 2 जा 8, तो 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 2। और आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 2 से भाग कर देंगे तो -2, और आगे सॉल्व कर लें तो फिर करेंगे प्लस माइनस, जब 8 का अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा अपॉन 2। कैसे? 8 का हम जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, 2 2 जा 2 2 जा 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, मतलब अंडर रूट से अगर वैल्यू को बाहर निकालना है तो मतलब 2 2 का जोड़ा, तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 2 अंदर ही रहेगा यानी 2√2 हो जाएगा। तो यहीं पे हमने लिखा 2√2। अगर 2 से भाग देते हैं दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट में 2, यही हो जाएगा यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ दोस्तों, यक्स की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2। अगर हम जो है यहाँ पे एक प्लस ले तो आ जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 2, एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी यक्स इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 2। यही जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड हो जाएगा। और अगर गुणनखंड के रूप में चेंज करना चाहें, यानी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको गुणनखंड के रूप में चेंज करना है तो किस रूप में चेंज करना आवश्यक है, k टाइम्स यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा के रूप में अगर आप चेंज कर देते हो तो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो गुणनखंड हो जाएगा। k यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा के रूप में अगर आप चेंज कर लेते हो तो दोस्तों वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने जो है केवल यक्स का मान निकाला, अभी यक्स का मान निकाल लिया, अब इसको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूप में चेंज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कर दें यक्स की वैल्यू कितना आ गई -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो यक्स माइनस अल्फा, अल्फा की मतलब अल्फा मतलब ये -2 प्लस अंडर रूट 2, बीटा मतलब -2 माइनस रूट 2, यानी अगर इस मूल के अगर दो हम मूल मान ले अल्फा और बीटा, तो दोस्तों यहाँ पे हम जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट अल्फा इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा इक्वल टू -2 माइनस रूट 2। तो दोस्तों यहाँ पे अगर लिखना चाहे गुणनखंड के रूप में तो यक्स माइनस अल्फा की वैल्यू -2 प्लस अंडर रूट 2, एक ये हो गया फैक्टर, दूसरा क्या हो जाएगा यक्स माइनस बीटा मतलब माइनस माइनस तो -2 माइनस अंडर रूट 2 ये आ जाएगा। और दोस्तों अगर सॉल्व करना चाहें तो यक्स माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट 2। तो यही दोस्तों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्या यक्स प्लस 2 माइनस अंडर रूट 2 यक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट 2, यही क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा। तो दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको गुणनखंड के रूप में चेंज करना है तो मतलब इस रूप में चेंज करना है, के यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा के रूप में चेंज करना है। तो अगर आप उसको रूप में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, उसको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है मतलब 0 से बड़ी आती है
तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को गुणनखंड कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ें हमें कंडीशन जो है ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आप जो है बहुत आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका हम जो है गुणनखंड कर सकते हैं। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन्होंने और दे दिया, बोला कि x² + x + 1 का आप जो है गुणनखंड करके बताओ क्या आएगा आंसर। तो दोस्तों आओ हम लोग गुणनखंड करते हैं। जब हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने से पहले हमें d की वैल्यू जानना आवश्यक है। तो d की वैल्यू आओ निकाल लेते हैं। d की वैल्यू निकालेंगे तो b² - 4ac, तो b² - 4ac से अगर इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से, तो हमको मिलेगा a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू कितना है 1 है, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 -4, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 आ गया। d की वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया। तो d की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, तो हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसे ही छोड़ देना है कि जो है हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों और आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे सीखेंगे कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कहने का कि है कोई इक्वेशन दिया होगा उसको आपको रिड्यूस करके या किसी भी तरह से आपको जो है बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बना के उसका आपको क्या करना है, सॉल्व करना है उस इक्वेशन को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं किस तरह से ये सब क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। दोस्तों आओ एग्जाम्पल लेके हम जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पे x की पावर 4 - 25x² + 144 = 0 दे दिया गया है, जबकि ये जो है इक्वेशन जो दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बट आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में ढालना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करते हैं आओ देखते हैं। हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे, x² का होल स्क्वायर -25x² + 144, इस तरह से हमने बना दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पे हमने मान लेते हैं लेट x² = a मान लेते हैं। x² क्या मान लिया हमने, a मान लिया। और जो है दोस्तों वहां जहां पे x² है वहां पे a पुट कर देते हैं। अब जब हम यहाँ पे x² है तो यहाँ अगर a पुट करेंगे तो a² हो जाएगा, -25x² था तो a हो जाएगा + 144। अब देखेंगे दोस्तों a² - 25 a + 144 = 0, एक क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आओ चलो चलते हैं, जिस तरह से हमने पुरानी क्लास में फैक्टर का मैसेज सीखा था उस हिसाब से आओ हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। हमने जो है पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फैक्टर करना है तो क्या क्या कंडीशन होना आवश्यक है कि आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब उस AC की वैल्यू से आपको 2 AC वैल्यू बनाना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपको जो है C की वैल्यू प्राप्त हो, यानी AC की वैल्यू प्राप्त हो, और उसको ऐड करने पर या माइनस करने पर या जोड़ने पर क्या वैल्यू प्राप्त हो, B की वैल्यू आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों आप देखते हैं AC की जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 144, क्योंकि A की यहाँ पे जो A का गुणांक है कितना है 1 है, तो 1 से जब हम 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही आएगा। तो इस AC की वैल्यू कितना आ गई 144 आ गया। अब 144 का हम ऐसा 2 गुणनखंड बनाएंगे जिससे कि हमारा
25 आ जाए। तो दोस्तों आप हम लोग बनाते हैं, अगर AC की वैल्यू को हम ऐसे कर दें 16 और 9 कर दें, 16 और जब 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब हम इसको ऐड करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस 25 के स्थान पे क्या रखेंगे, 16 और प्लस 9, a प्लस 144 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 16 का हम माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हो 16 और a माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू ए प्लस 144 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे। दो दो का जब पेयर बनाएंगे तो यहां पे देखेंगे जो कॉमन चीज मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 16 आ जाएगा। यहां पे जब हम कॉमन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। तो 9 जब कॉमन लेंगे तो a माइनस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। और आगे चलेंगे दोस्तों देखेंगे तो a माइनस 16 a माइनस 16, a माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जब a माइनस 16 यहां से निकाल लेंगे तो a बचेगा, जब यहां से निकाल लेंगे a माइनस 16 तो 9 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखेंगे a माइनस 16 a माइनस 9, तो अगर हम इसको 0 के बराबर दिखाते हैं तो a माइनस 16, a की वैल्यू 16 आ जाएगी। अगर इसको 0 के बराबर दिखाते हैं तो a की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब दोस्तों a की वैल्यू दो वैल्यू आ गए 16 और 9, बट हमारा आंसर अभी नहीं निकला है। और आगे चलेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे तो हमें जो हमने क्या माना था, a की वैल्यू क्या किसके बराबर है, x स्क्वायर के बराबर है। तो और आगे चलेंगे तो देखेंगे a की वैल्यू 16 और 9 आ गया। अब लेकिन a की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, x स्क्वायर के इक्वल है। x स्क्वायर इक्वल टू 16 मान लेंगे और x स्क्वायर इक्वल टू 9 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे a की जो वैल्यू आई है, दो वैल्यू आई 16 और 9, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x की जब वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा। यहां से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा। जब x की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट जब निकालेंगे 3 आएगा, 16 का अंडर रूट निकालेंगे 4 आएगा। तो दोस्तों जो इस इक्वेशन के जब हमने मान निकाला तो कितना आया, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3, यानी यस की जो वैल्यू आई उस इक्वेशन का प्लस 4 माइनस 4 माइनस 3 और प्लस 3 आ गया। हमने आपको बताया था कोई भी इक्वेशन दी गई हो उसकी जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही वैल्यू आती है उस इक्वेशन की। तो दोस्तों यहां पे जो देखा हमने, इस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी थी, 4 थी। तो हमें यहां पे कितनी वैल्यू मिल गई, 4 वैल्यू मिल गई, प्लस 4 माइनस 4 माइनस 3 माइनस प्लस 3। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई इक्वेशन जो दी गई होगी उस इक्वेशन की उतनी ही वैल्यू आएगी जिसकी जितना उसकी मैक्सिमम पावर होगी। अगर 4 पावर होगी तो 4 वैल्यू आएगी, 3 पावर होगी 3 आएगी, 2 होगी 2 आएगी, और 5 होगी तो 5 आएगी। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन को करना होता है। आपको घबराने की आवश्यक नहीं है कि यार 4 पावर आ गया, 4 तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, तो ये कहां से क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। ये आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, ये चीजें जो है आपको बना के दी जाएंगी। आपने जो चीजें देखी नहीं होती है उससे क्या होता है कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे क्वेश्चन आ गया, ये तो जो है हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बट जो है ये सब भी क्वेश्चन जो है हमारे सिलेबस में है, और जो है आप जो है इस तरह से क्वेश्चन को क्या है उसको मैंने द्विघात समीकरण के रूप में ही चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, आसानी से मेरा क्वेश्चन आ गया। बट यहाँ पे क्या करना है, 2 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा बस, और कोई अंतर नहीं है। आपको द्विघात समीकरण का ही ये क्वेश्चन है, बस क्या कर दिया, आपको थोड़ा सा डराने के लिए पावर 4 कर दिया। तो दोस्तों और आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और दे दिया गया है, क्या, z की पावर 4 माइनस 2z स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। बोल रहा है इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, यानी z की जो वैल्यू आएगी कितना आएगी वो आप फाइंड आउट करके बता दो।
तो दोस्तों चलो चलते हैं, हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे z की जो वैल्यू है ऐसे हम कर देते हैं, z का स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखेंगे z स्क्वायर को अगर हम मान लें, लेट z स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं हम यहाँ पे, z स्क्वायर इक्वल टू मान लिया क्या, x मान लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम पुट करते हैं z स्क्वायर के स्थान पे x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर के स्थान पे क्या, x, तो x हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमारा देखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 क्या एक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया है, किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करते हैं, किस तरह से उसका गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों उसी तरह से गुणनखंड हम यहां पे करेंगे। तो फिर से वही बात आ गई, आपको क्या करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे -3 आ जाएगी या 3 आ जाएगी, क्योंकि आपको AC की कोई वैल्यू मतलब है, माइनस प्लस से आपको मतलब नहीं है। AC की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, क्योंकि A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 3 है, तो AC की वैल्यू 3 आ गई। अब AC की वैल्यू को ऐसा दो गुणनखंड करना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि उसको क्या करना है, गुणा करे तो 3 आए और उसको ऐड करे या सबट्रैक्ट करें, जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो चलो चलते हैं दोस्तों, अगर 3 1 जा 3 कर दें, 3 1 जा 3 करें तो कितना वैल्यू आएगा, 3 आएगा। अब 3 माइनस 1 कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दोस्तों यही हमारा दो पार्ट हो जाएगा, 3 की क्या, 3 और 1 हो जाएगा। 3 में से अगर 1 घटा दे तो 2 आ जाएगा, 3 और 1 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो चलो देखते हैं और आगे। तो x स्क्वायर माइनस 2 के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, 3 और 1 रखेंगे, 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। आपको जो b है b के स्थान पे ये जो आपका मल्टीपल आया, दो भाग आए आपको, दो जो है आपको वैल्यू जो मिली, जो दो भागों में आपको तोड़ा आपने, उसको वहीं पे उठा के रखना है, b के स्थान पे उठा के रखना है। तो हमने रख दिया, 3 माइनस 1 किया तो कितना आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए, वहां पर 2 है, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए तो 3 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दो का पेयर बनाएंगे दोस्तों। जब दो का पेयर आप बनाओगे तो देखेंगे, जब दो का पेयर आप बना के देखेंगे, आप कॉमन वैल्यू निकाल देखेंगे, जो बचेगा शेष वो क्या होगा, दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप फैक्टर कर पाएंगे, अथवा फैक्टर नहीं कर सकते हैं। तो देखेंगे कि जब हम इसको मैंने बनाया, यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया। जब यहां से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन होता है, तो 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 आ गया इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि x माइनस 3 दोनों कोष्टक में क्या है, सेम है, दोनों जगह पे क्या है, सेम है। तो ये चीजें आपको ध्यान देखना आवश्यक है, यही छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना आवश्यक है कि दोनों कोष्टक में जो वैल्यू आनी चाहिए क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, नहीं तो आपका जो गुणनखंड होगा रॉन्ग हो जाएगा। तो x माइनस 3 दोनों पे जगह पे है, तो हम दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे x माइनस 3। तो यहां से जब हम x माइनस 3 निकालेंगे तो x बचेगा, यहां से जब x माइनस 3 निकालेंगे तो प्लस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे दोस्तों x की दो वैल्यू आ गई, क्या, 3 और x प्लस 3, x प्लस 1 और x माइनस 3। जब हम इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की जो भी x प्लस 1 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। x माइनस 3 को दिखाया तो जब 3 उस तरफ जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 1 को जब 0 दिखाएंगे तो यहां पे प्लस है, तो जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। और आगे चलेंगे दोस्तों,
अभी जो है हमारा आंसर नहीं आया है। ये चीजें बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि क्वेश्चन आप कर रहे हो इस तरह के, तो आपको यहीं पे छोड़ के नहीं भागना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये आंसर आपका नहीं है। आपने माना है कि जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना है, यक्स है, तो यक्स की वैल्यू जब तक आपको जेड की वैल्यू जब तक आपको नहीं मिल जाती है तब तक आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी यक्स की वैल्यू निकाली है, तो अभी जेड की वैल्यू निकालना है। और आगे चलेंगे दोस्तों, देखेंगे यक्स की वैल्यू 3 आई है और कितना आया है, -1 आया है। अब यक्स के स्थान पे क्या रखना है, जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब जेड स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, -1 आ गई। अब दोस्तों जब जेड की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। यहां पे जब जेड की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट -1 हो जाएगा। जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट -1। अब दोस्तों यहां पे जो है अनडिफाइंड हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 का हम गुणनखंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ये जो है किसी भी जो रूट होता है उसका रूल होता है, या उसका जो नियम है कि वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है, निगेटिव वैल्यू को कैरी नहीं करता है। तो जब यहां पे चेक करेंगे दोस्तों, जेड स्क्वायर -1 इक्वल आ गया, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पे चेक करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या, डी की जो वैल्यू है 0 से अगर बड़ी आती है तो जो है उसका फैक्टर कर सकते हैं, 0 से कम आती है तो फैक्टर नहीं कर पाएंगे। जब डी की वैल्यू निकालेंगे यहां से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की जो वैल्यू मिलेगी 1 मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 0, c की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि यहाँ पे b वाला पार्ट नहीं है, b वाला पार्ट गायब है। तो यहाँ पे d की जो वैल्यू निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू तो यहाँ 0 है, 0 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तो कितना आ गया -4, d की वैल्यू क्या आ गई -4, यानी d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। तो इस इक्वेशन को जेड स्क्वायर इक्वल टू -1 के क्या होंगे, रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी उसका हम जो है मूल नहीं निकाल सकते, रूट नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, बनाना है कि आपको कोई भी मैक्सिमम पावर वाले, मतलब 4 पावर में दिया है, 16 पावर में दिया है, मतलब कितना भी पावर दे, तो आपको करना क्या है, वहां पे उस पावर को आपको कन्वर्ट करना है द्विघात समीकरण के रूप में। द्विघात समीकरण के रूप में आप कन्वर्ट कर लेते हो तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों वहां पे आपने जो माना है उस माने हुए क्वेश्चन तक जाना है। आपने अगर जो है माने हुए, जैसे यहाँ पे क्या था, यक्स की वैल्यू मैंने निकाल लिया, अब यहीं पे अगर मैंने छोड़ दिया होता आंसर को, तो जो है हमारा जो ये क्वेश्चन दिया था जेड की पावर 4 -2 जेड स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यक्स यहाँ पे जेड की वैल्यू पूछा था, ना कि यक्स की वैल्यू पूछा था। आपने यक्स की वैल्यू माना ना, तो जो है आपको अपनी सुविधा के लिए यक्स जो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या मान लिया, यक्स मान लिया। तो दोस्तों आपको जेड की वैल्यू निकालना था, ना कि यक्स की वैल्यू निकालना था। दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको जो माना है उस लास्ट तक आपको क्वेश्चन को हल करते हुए जाना है। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे उस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। और दोस्तों यहीं पे हमारा जो चैप्टर है खत्म होता है। तो दोस्तों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और भी अच्छी अच्छी वीडियो को मैं बना सकूं। तो दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे।